नमस्कार, मैं नरेश कुमार जटिया आप सभी का एनजे सोशियोलॉजी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको एमए फाइनल के पेपर से अंत का टॉपिक सोशियोलॉजी से संबंधित एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। सिंथेसिस ऑफ टेक्सचुअल एंड फील्ड व्यू, पुस्तकीय एवं क्षेत्र आधारित परिप्रेक्ष्यों का समन्वय। इस टाइटल के ऊपर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। भारतीय समाज का अपना एक लंबा और गौरवमय इतिहास है। यदि हम भारतीय समाज के इतिहास पे दृष्टि डालें तो इसके विभिन्न युग भांति भांति की झलकियाँ प्रस्तुत करते हैं। वैदिक काल में हम देखते हैं कि भारतीय समाज का जो रूप था वह आज के भारतीय समाज का नहीं है। वैदिक काल में धर्म की प्रधानता थी और वर्णाश्रम व्यवस्था का प्रचलन था। वैदिक काल से आधुनिक युग तक भारतीय समाज अनेक अवस्थाओं से गुजरा है और इसमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तन भी होते रहे हैं। इस्लामी और पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव के कारण भारतीय सामाजिक संगठन में अनेक परिवर्तन हुए। अनेक प्रजातियों के आगमन से भारतीय समाज में अनेक भाषाएं और संस्कृतियाँ विकसित हुई और इसी का परिणाम है कि आज विविधता में एकता भारतीय समाज और संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। यद्यपि भारतीय संस्कृति इन प्रभावों के द्वारा परिवर्तित होती रही है, परंतु अन्य संस्कृतियों को व्यक्ति इसका पता नहीं हुआ। इसलिए भारतीय समाज और संस्कृति अत्यंत प्राचीन है। भारतीय समाज का अध्ययन दो दृष्टिकोणों से किया जाता है, एक शास्त्रीय दृष्टिकोण और दूसरा क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण। इन दोनों दृष्टिकोणों द्वारा भारतीय समाज को समझने और उसका चित्रण करने के प्रयास किए गए हैं। तो हम दोनों ही दृष्टिकोण अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है और एक दूसरे से अलग होते हुए भी परस्पर अंतर संबंधित है। तो पहले हम बात करते हैं शास्त्रीय दृष्टिकोण। तो शास्त्रीय दृष्टिकोण का अर्थ और महत्व के बारे में बात करते हैं। किसी भी समाज के अध्ययन के दो प्रमुख स्रोत हो सकते हैं, द्वितीयक स्रोत और प्राथमिक स्रोत। यदि कोई विद्वान भारत जैसे प्राचीन संस्कृति वाले समाज का शास्त्रीय रूप से अध्ययन करना चाहता है तो इन दोनों दृष्टिकोणों में से पहले का ही चयन करना होगा। ऐसे विद्वान परंपरागत भारतीय समाज को उपलब्ध ग्रंथों के माध्यम से समझना चाहते हैं। वो द्वितीय स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं। उनका दृष्टिकोण शास्त्रीय अथवा पुस्तकीय दृष्टिकोण कहा जा सकता है। इस दृष्टिकोण का अध्ययन का आधार वह सब पुस्तकें हैं जो प्राचीन और परंपरागत समाज के विभिन्न पक्षों की विशद विवेचना करती है। भारतीय समाज के परंपरागत स्वरूप का अध्ययन क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस समय के बारे में प्राथमिक आंकड़े संकलित नहीं किए जा सकते हैं। इसके लिए एक ही रास्ता बचता है और वह उपलब्ध ग्रंथों की सहायता से भारतीय समाज का चित्रण करना। इसलिए शास्त्रीय दृष्टिकोण अपनाने वाले समाजशास्त्री और दर्शन शास्त्रियों ने परंपरागत ग्रंथों को अपने अध्ययन का प्रमुख स्रोत बनाया। भारतीय समाज के बारे में उपलब्ध प्राचीन ग्रंथों में भारतीय समाज के विभिन्न पक्षों जैसे वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, संयुक्त परिवार, विवाह, संस्कार, क्रम, पुनर्जन्म, ऋण और यज्ञ, पंचायतें इत्यादि वैदिक काल में प्रचलित मान्यताओं प्रथाओं का विस्तृत विवेचन किया गया है। परंपरागत ग्रंथों में हम देखते हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, रामायण, महाभारत, ब्राह्मण ग्रंथों, स्मृतियों, जैन, बौद्ध, मुस्लिम काल में रचित ग्रंथों को सम्मिलित करते हैं, जिनमें जीवन के विभिन्न पक्षों की विवेचना ही नहीं की गई, वरन उस काल के भारतीय समाज का चित्रण भी किया गया। भारतीय समाज के अध्ययन का शास्त्रीय दृष्टिकोण का भारतीय समाज का अस्तित्व के समझने में सहायक होता है। ये समाज के एक ऐसे आदर्श रूप को प्रस्तुत करता है जिसकी कामना आज सभी व्यक्ति करते हैं। इन ग्रंथों में वर्णित अधिकांश बातें धार्मिक है और आज इनकी विश्वसनीयता को अनेक विद्वान चुनौती दे रहे हैं। फिर भी इन ग्रंथों का भारतीय समाज को समझने में महत्वपूर्ण स्थान है। वास्तव में वैदिक काल में भारतीय समाज में धर्म की प्रधानता थी और इसीलिए इन पक्षों को धार्मिक कर्तव्य मान्यताओं से जोड़ा जाना स्वाभाविक है। इन ग्रंथों में वर्णित जीवन के विभिन्न पक्षों से संबंधित व्याख्याओं ने भारतीय समाज में व्यक्ति के मानसिक और सामाजिक संगठन को बनाए रखने में विशेष योगदान दिया है। आज भी इस दिशा में अनेक योगदान की उपेक्षा नहीं की जा सकती।
इन ग्रंथों में हिंदू ग्रंथों का प्रमुख स्थान है, जिसमें व्यक्ति के संपूर्ण जीवन के कर्तव्य और व्यक्ति और समाज के समन्वय की विस्तार से विवेचना की गई है। और इन ग्रंथों में विश्व बंधुत्व, धार्मिक सहिष्णुता से अस्तित्व का जो आदर्श प्रस्तुत किया गया है, आज कहीं अधिक प्रासंगिक है। ऐसा लगता है कि सतत चिंतन और मनन की परंपरा जो इन ग्रंथों में प्रतिपादित की गई है, वो आज का मानव इससे दूर होता जा रहा है। इसलिए इस दृष्टि से शास्त्रीय दृष्टिकोण नव चेतना और समाजोपयोगी आदर्श और मूल्यों की स्थापना में सहायक है। दूसरा जो दृष्टिकोण है, क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसके अर्थ और महत्व के बारे में हम बात करेंगे। शास्त्रीय दृष्टिकोण के विपरीत क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण द्वितीयक स्रोतों की महत्ता को नकार कर प्राथमिक आंकड़ों के महत्व को स्वीकार करता है और क्षेत्र में जाकर वास्तविकता को ज्ञात करने पर बल देता है। आधुनिक समाजशास्त्रीय और सामाजिक मानव शास्त्री इस दृष्टिकोण को अधिकाधिक अपना रहे हैं और यथार्थों को समझने के लिए ये अधिक उपयोगी मानते हैं। इन विद्वानों का कहना है कि शास्त्रीय दृष्टिकोण द्वारा जो चित्र समाज का प्रस्तुत किया जाता है, उसकी विशेषणीयता संदेहजनक है। कुछ लोग तो परंपरागत ग्रंथों में वर्णित समाज के इन पक्षों की कोरी कल्पना मात्र मानते हैं। ये सत्य है, इन ग्रंथों में लिखी गई किसी बात का आज वैज्ञानिक परीक्षण करना संभव नहीं है। और हम देखते हैं कि क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण जो क्योंकि प्राथमिक आंकड़ों द्वारा ज्ञात वास्तविकता पर बल देता है, इसलिए दृष्टिकोण अधिक विश्वसनीय, यथार्थ और वैज्ञानिक माना जाता है। अधिकांश आधुनिक मानव समाजशास्त्रियों का कहना है कि अगर समाजशास्त्र को एक सुदृढ़ वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत प्रदान करना है तो क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण को भी प्राथमिकता देनी होगी। और आज जो वास्तविकता है उसकी प्रामाणिकता की जांच तो बार बार की जा सकती है, परंतु ग्रंथों में लिखी बातों की विश्वसनीयता की जांच करने का कोई साधन उपलब्ध नहीं है। तो इस विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय समाज को समझने के दोनों दृष्टिकोण का अलग अलग महत्व है। भारत जैसे अत्यंत प्राचीन समाज को समझने के लिए इन दोनों में से किसी भी दृष्टिकोण की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। शास्त्रीय और क्षेत्र आधारित दृष्टिकोणों में अंतर संबंध की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि भारतीय समाज को समझने के लिए शास्त्रीय और क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण एक दूसरे से अलग अलग हैं, लेकिन भिन्न प्रकार के स्रोतों और आंकड़ों का महत्व को स्वीकार करते हैं। लेकिन फिर भी ये दोनों दृष्टिकोण परस्पर संबंधित भी है। शास्त्रीय दृष्टिकोण द्वारा हमारे सामने एक आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत करता है और आज के समाज को उस आदर्श समाज की तुलना में देखने को विवश करता है। भारत जैसे हजारों वर्ष पुराने समाज का अध्ययन केवल क्षेत्र आधारित नहीं हो सकता, इसलिए प्रारंभ बिंदु शास्त्रीय दृष्टिकोण ही प्रस्तुत करता है। इस अर्थ में दोनों दृष्टिकोण एक दूसरे के पूरक हैं। तो दोनों ही दृष्टिकोणों में लगभग उसी प्रकार का संबंध पाया जाता है जिस प्रकार के सिद्धांत और तथ्य पाए जाते जिस प्रकार सिद्धांत और तथ्य में संबंध पाया जाता है। इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। शास्त्रीय दृष्टिकोण आदर्शात्मक रूप प्रस्तुत करके क्षेत्र आधारित अध्ययनों को एक निश्चित दिशा प्रदान करता है। दूसरी ओर क्षेत्र आधारित अध्ययन द्वारा प्राप्त तथ्य शास्त्रीय लक्षणों की प्रामाणिकता की जांच करने में और आज के संदर्भ में उनका मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार एक भारतीय समाज के अध्ययन के लिए जो अलग अलग दृष्टिकोण है उसके बारे में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। दो दृष्टिकोण हैं, वो दोनों दृष्टिकोणों का महत्व है और शास्त्रीय दृष्टिकोण हो या क्षेत्रार्जित दृष्टिकोण, दोनों दृष्टिकोणों का अपनी अपनी जगह महत्व है और दोनों का एक दूसरे के पूरक भी है। धन्यवाद।